यीशु मसीह ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना। हम कई बार बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। कहता नहीं, तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल ला सके। आप जानते हैं परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? चलो आप बताओ, परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? मान लीजिए आप एक बिल्कुल स्मॉल बैकग्राउंड से हैं, आम सी आपकी बैकग्राउंड है, आपका आम सा परिवार है, आपके आम सी जिंदगी है। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आप जानते हैं वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि परमेश्वर जानबूझ के आम लोगों को, तुच्छ लोगों को, गरीबों को, टूटे हुओं को चुनता है ताकि उन्हें एक गवाही बनाकर खड़ा कर सके कि इसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है मैंने किया है। आज मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं तो मैं बड़ा अच्छा बोलता था, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। इसमें तो फिर मेरी बड़ाई होगी ना कि मैं बड़ा चालाक था तो प्रभु ने चुन लिया। जब मैं परमेश्वर में आया हूं, मैं मेंटली अपसेट था, आम लोगों में बैठकर बात भी नहीं कर सकता था, बिना दवाई और नशों के नहीं जी सकता था। प्रीच करना तो दूर की बात, आम लोगों में कन्वर्सेशन जब होती थी कि मेरे दादाजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरी नानी मर गई, मेरी नानी को बीमारी हो गई, तो मेरे को अटैक्स शुरू हो जाते थे, मैं उनमें बैठ नहीं पाता था। तो परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को चुन लिया ताकि उनको जो अपने आप को कुछ समझते हैं उनको मैं शर्मिंदा करूं तुम लोगों के जरिए, तुम लोगों के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर जब आपको चुनता है वो इसलिए आपको चुनता है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। उसने आपको फालतू में नहीं चुना। अभी आप जाते जाते अपने घर में जब जाएंगे तो आप पूरी, अगर सब्जी लेनी है तो पूरी रेडी उठा के नहीं ले जाएंगे आप। आपको पता है ये खराब हो जाएगी। मैं जितनी खाना चाहता हूं, चाहती हूं, मैं उतना ही लेके जाऊंगा। तो परमेश्वर ने भी फालतू में आपको नहीं सिरजा है, उसने फालतू में आपको नहीं बनाया है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, आप उन्हें इंटरनेट पे सर्च करें आपको मिल जाएंगे, जिनके दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पांव नहीं थे। अब शैतान उन्हें पूछ सकता है कि तेरे को परमेश्वर ने फालतू ही बनाया है तो तेरा क्या काम है? तेरा ना तेरे हाथ है ना तेरे पांव है, तो क्या तेरी नरक जैसी जिंदगी है? कुछ तू कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, खा नहीं सकता अपने आप, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने आज उसे दुनिया के टॉप प्रचारकों में से एक प्रचारक बना दिया है। आई थिंक निक नाम है उसका, आप जाके गूगल पे सर्च करना। तो यानी आपकी कंडीशन कैसी भी हो, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। आप किसी भी निचली पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, आपकी कंडीशन जितनी मर्जी बुरी हो, लेकिन एक बात पक्की है, परमेश्वर ने आपको बड़े काम करने के लिए चुना है। ये पहले दिमाग में बिठाना पड़ेगा, हां या ना। ये दिमाग में जब बैठ जाएगा कि परमेश्वर ने मुझे बड़े काम के लिए चुना है, अब करना क्या है? अब मुझे परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। एकदम से नहीं होगा। यूसुफ 2-4 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन गया, दाऊद 2-4 साल में इजराइल का राजा नहीं बन गया। 30 साल की उम्र में वो 12 गोत्रों में से एक यहूदा का गोत्र का राजा बना, और 37 साल की उम्र में वो इजराइल का राजा बना। और जब वो मसा किया गया था राजा होने के लिए, शायद वो 15 से 16 टीन एज के बीच में था वो। तो कितने साल लगे उसे उस दर्शन को पूरा होते हुए देखने के लिए, पर उतने साल क्या किया उसने? उतने साल वो मसे में बढ़ा, अभिषेक में बढ़ा, परमेश्वर के संग संग चलता रहा। दुखी भी रहा होगा, परीक्षाओं में भी रहा होगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज 2 बार वीजा रिजेक्ट हो जाए तो आदमी व्यभिचार करने चला जाता है। 3 बार किसी ने वीजा रिजेक्ट कर दिया तो दारू पीने चला जाता है। उसका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है। उसे लगता है कि यही चीजें मेरे लिए आशीष हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति को समझता नहीं है। एक बात आपको दिमाग में रखनी होगी कि अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो उसने आपकी लाइफ में बड़े काम करने के लिए आपको चुना है, और वो कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। अब परमेश्वर जा रहे थे,
और रास्ते में जब पेड़ दिखा अंजीर का, तो परमेश्वर ने कहा रुको मुझे भूख लगी, और जब पेड़ के पास गए तो फल नहीं था। और वचन कहता है फल का समय नहीं था। फल का समय नहीं था तो परमेश्वर को बोलना चाहिए ठीक है समय नहीं है। अब मैं सर्दियों में आम के पेड़ के पास जाऊंगा तो आम का पेड़ तो फल रहित होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उस पेड़ को कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। क्यों? क्योंकि अंजीर के पेड़ की खासियत है जब वो पत्ते देता है तो फल भी देता है। तो वो धोखा दे रहा था, पत्ते तो दिखा रहा था दूर से कि दूर से पत्ते देके यीशु मसीह पास तो आए, लेकिन फल नहीं था। तो हमें ऐसे विश्वासी नहीं बनना है जिनका हालेलुया आमीन तो ऊंचा हो, लेकिन अपने कर्मों से वो हालेलुया और आमीन का इनकार कर रहे हो। कि मुंह से तो हालेलुया ऊंचा है कि यहोवा की स्तुति हो, लेकिन अपने कर्मों से वो शैतान की स्तुति कर रहे होते हैं। अगर यहोवा की स्तुति हो तो व्यभिचार तुम्हारी जिंदगी में फिर क्या कर रहा है? चोरियां तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही हैं? निंदा चुगली तुम्हारी लाइफ में फिर क्या कर रही है? अगर यहोवा की स्तुति हो, अगर हालेलुया बोलना है तो अपनी जिंदगी को हालेलुया के जैसा करना भी है। कि जब परमेश्वर तुम्हारा हालेलुया और आमीन देखे, तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर तुम्हारे पास आए, तो उसे तुम फेक पेड़ की तरह ना दिखाई दो कि जिसके पत्ते तो हैं, जो ऊपर से अपने आप को धर्मी तो दिखा रहा है लेकिन अंदर से धर्मी नहीं है। हालेलुया। अब आपको यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैंने उसे नहीं ग्रहण किया, उसने मुझे चुना है और इसलिए चुना है। प्रभु कहता मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सा फल लेके आए। अब हो सकता है परमेश्वर ने आपको, क्योंकि दो तरह के बुलाहट परमेश्वर आपको देता है। पहली बुलाहट सबकी एक है जो मत्ती में लिखा है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सुसमाचार सुनाओ। अगर आप डॉक्टर हैं आपकी बुलाहट यही है, अगर आप इंजीनियर हैं आपकी बुलाहट यही है, आप एक रिक्शा वाले हैं आपकी बुलाहट यही है। सबकी बुलाहट है कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबकी बुलाहट है ये। कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी वाइफ करती है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। दूसरी बुलाहट है कि परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में काम करने के लिए भी भेजा है। दूसरी बुलाहट यानी आपकी पहली बुलाहट सुसमाचार की है, उसको सपोर्ट करने के लिए परमेश्वर आपको बिजनेस देता है, किसी को जॉब देता है, किसी को कोई काम देता है, वो आपकी दूसरी बुलाहट है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप किसी कंपनी में हैं, वो आपकी दूसरी बुलाहट है। लेकिन पहली बुलाहट सबकी एक है कि उन्हें परमेश्वर का काम करना है। और तब जब हम परमेश्वर के संग चलना शुरू करते हैं और में ये वचन समझ आता है, क्योंकि अगर वचन समझ में आ जाए ना, वचन अगर खाने पड़ जाए और अंदर स्पिरिट में हम इसको लेकर खा लें, यहोजकेल की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने कहा इस पुस्तक को ले और इसे खा जा इसे, आंतड़ियां इस भर ले अपनी और इसे पचा ले। लिखा वो पुस्तक उसके मुंह में शहद के समान मीठी लगी। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि वचन को समझना और उस पर मनन करना, मनन का मतलब है अपना ध्यान उस पर लगाना कि प्रभु मुझसे कहता है। मैं लाखों की भीड़ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं। प्रभु मुझसे ये कह रहा है कि मैंने तुझे चुना है और ठहराया है कि तू बहुत सा फल, यानी तेरी जिंदगी में बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट होंगे जो मैं तुझे दूंगा। प्रभु मुझसे कह रहा है और वो आपसे कह रहा है। क्या वो झूठ बोलता है? मैंने कहा क्या वो झूठ बोलता है? क्या वो पक्षपात करता है? क्या वो मुझे कह रहा है और तुझे नहीं कह रहा है? ऐसा लिखा है बाइबल में? क्या उसने ये कहा है कि मैं ये बात सिर्फ अपने चेलों के लिए लिखता हूं? उसने कहा नहीं, हर एक व्यक्ति जो बपतिस्मा ले चुका है, जो परमेश्वर को, उसकी आत्मा को अपने अंदर पा चुका है, जो यीशु मसीह के नाम को ले रहा है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहरा दिया है कि तू बहुत सा फल लाए। फल का मतलब क्या? रिजल्ट, टेस्टिमनीज, गुड कैरेक्टर, आत्मिक फल, शारीरिक रिजल्ट, गवाहियां, हीलिंग, डिलीवरेंस,
एवरीथिंग जो इस दुनिया में है, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू बहुत सा फल लाए। और अगर मैं इस वचन के ऊपर मनन करूं तो कि प्रभु मुझसे कह रहा है इंडिविजुअली, अकेले को मुझे, कि मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे ठहराया कि तू बहुत सा फल ला सके। यानी आपकी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है, क्योंकि खुदा ने कहा है कि तू बहुत सा फल लाएगा। उसने ये नहीं कहा तू ठीक ठीक फल लाएगा, तू थोड़ा थोड़ा फल लाएगा, तू गुजारे योग्य फल लाएगा। उसने कहा तू बहुत सा फल लाए, तू इतना फल लाएगा। लेकिन करना क्या होगा? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना और ठहराया। अगर एक पेड़ को फल लाने के लिए आपको बनाना है तो आपको उसे टाइम पर मिट्टी उसकी गोडी करनी होती है, उसको खाद देनी होती है, उसको पानी देना होता है। अगर आपको वो फल चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि जब मैं 2004 में 5 में खुदा के दासों से मिलता था तो बोलते थे प्रभु तुझे बहुत इस्तेमाल करेगा, तो मुझे लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे तसल्ली दे रहे हैं, इनको पता है कि मैं मुझे पागलपन के अटैक होते हैं, तो जस्ट दे आर काउंसलिंग मी, वो मुझे एक तसल्ली दे रहे हैं, वो मुझे जस्ट एक होता ना कि सिंपथी के कारण किसी को बोलना नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा और गॉड विल डू इट एंड एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। मुझे लगता है ऐसी बातें मेरे साथ ये करते हैं लोग ताकि मैं प्रभु में बना रहूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जो ये कह रहे हैं वो सच है। तो मैंने वो पूरा कैसे हुआ? परमेश्वर में मैं खड़ा रहा। आंधी तूफान आते हैं, पेड़ बना रहता है, अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं वो गिरता नहीं। उसके बाद पानी, यानी परमेश्वर के वचन से अपने आप को हर वक्त फुल रखना, आंधी और तूफानों में परमेश्वर को उसके वचन को पकड़े रहना और उसे छोड़ना नहीं। फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ एक खाद की तरह काम करना, जिस तरह प्रार्थना और फास्टिंग एक खाद की तरह काम करती है, वचन पानी की तरह काम करता है, और धीरे धीरे फिर आप फल लाने लगते हैं। जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीदा होता है, परमेश्वर उसको जाहिर करना शुरू करता है, फल आने शुरू होते हैं। पहले साल थोड़े, दूसरे साल थोड़े ज्यादा, तीसरे साल और ज्यादा, छठे, सातवें, 10वें साल में आप फलों से भरे हुए होते हैं। ओ आमीन, ऊंचा तो ये फल आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, फाइनेंस में एंटर कर रहे हैं, परिवारों में एंटर कर रहे हैं, स्पिरिट्स में एंटर कर रहे हैं, सेवकाइयों में एंटर कर रहे हैं, बच्चों की लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आमीन, ऊंचा तो ये बरकत तुम्हारी है चर्च।